हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। रोज़ की तरह हमारी सुबह की शुरुआत हो गई थी। सुरेंद्र जी ऑफिस चले गए थे। दोनों बच्चों को यहाँ पे मैंने नहला धुला के नाश्ता करा के पढ़ाने के लिए बैठा दिया था। अब इनकी दिवालियों की छुट्टियाँ पड़ी हैं तो ये दिन भर पटाखे फोड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर जो पड़ेगा उसी को ब्रेक मिलेगा और वही पटाखे फोड़ेगा। तो दोनों के दो बैठ गए थे, दोनों को काम वगैरह मैंने दे दिया था। ये फूलों की माला से मैंने डेकोरेशन वगैरह कर दिया था रात को ही। और जो देली में मेरा हल्का पुल्का कुछ बचा था तो उनको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। किचन की देली कल रात पूरी कर दी थी और अच्छी से चिपक मतलब वो सूखा नहीं था तो पैर वैर चिपक रहा था। ये लोग मतलब अनजाने में बच्चे लोग लगा दे रहे थे तो चिपक रहा था, अच्छी से सूखा नहीं था। बाहर जो पैरों के लिए, लक्ष्मी माता के पैरों के लिए छोड़ा था वो सब मैंने बना दिया था। और फिर मैं मावा बना रही थी। मतलब मेरा काम 7:30 बजे कंप्लीट हो गया था। सुरेंद्र जी 7 बजे ऑफिस चले गए थे। इनको मैंने नहला धुला के पहले ही नाश्ता वगैरह करा दिया था, फिर पढ़ाने के लिए बैठा दिया था। तो मैं आज बनाने लग रही थी मिठाई। तो ये मैं छेना निकाला था गुलाब जामुन के लिए। मावा तो मैंने निकाल के रखा था फ्रिज में 1-2 दिन पहले। फिर मैंने कहा आज मैं रात को गुलाब जामुन बनाऊंगी, उसके लिए मैंने छेना निकाल के यहाँ पर रख दिया था। और इसको मैंने अच्छे से मतलब वो कर लिया था। निचोड़ा तो नहीं था, छान लिया था क्योंकि मुझे अभी इसका इस्तेमाल करना है। आधे घंटे में पनीर तो बनाना नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे ही रख लिया था थोड़ी देर। इसको सूख गया था, इसका जितना पानी था निकलना था निकल गया था। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी बालूशाही वगैरह बनाने के लिए। मैंने कहा आज बालूशाही और बूंदी के लड्डू बना लेती हूँ, डुग्गू को बहुत पसंद है। फिर कल महालक्ष्मी है तो फिर वैसे ही टाइम नहीं होता, व्रत वगैरह होता है। धनतेरस के दिन में छोटी सी जो मेरे हाथ में कढ़ाई है ये लेके आई थी भगवान जी का मंदिर में भोग वगैरह लगाने के लिए। एक करची लाई थी, एक छोटी सी प्लेट और 2 थालियाँ। ये इंडक्शन वाली कढ़ाई लाई थी क्योंकि किसी टाइम गैस में नहीं, गैस बिजी होती है, गैस में हम नहीं बना रहे, इंडक्शन में बन जाएगा, इसलिए एक इंडक्शन वाली कढ़ाई लाई थी ये छोटी सी। वैसी कढ़ाइयाँ तो मेरे पास 5 कढ़ाइयाँ हैं, लेकिन वो सब क्या है हमने अपने इस्तेमाल में लगाई हुई थी खाने पीने में। तो मुझे मंदिर के लिए चाहिए थे एक मतलब वो सेपरेट की, मतलब जब भी कुछ प्रोग्राम हो, जैसे मेरा व्रत वगैरह होता है तो मंदिर में भोग लगाने के लिए, तो उनके लिए अलग से खाना बना के अलग से मतलब बर्तन लेके आई थी मैं। ये मैं धनतेरस के दिन लेके आई थी। 1 गिलास, 2 कटोरी और करची और एक कढ़ाई। मैं वो लाना भूल गई थी, एक चम्मच भी लानी थी मुझे, वो भूल गई थी मैं। फिर यहाँ मैं कर रही थी बालूशाही की तैयारी। वैसे पहले मैंने शादी से पहले बहुत ज़्यादा ये बालूशाही वगैरह बनाई है हमने। अभी तो बहुत टाइम बाद मैं बना रही थी यहाँ पर। पिछले साल दिवाली में मैंने मीठे शक्करपाले और बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू ये बनाए थे, लेकिन इस बार मैं ये बालूशाही बना रही थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था अपने हिसाब से, अंदाजे से, मतलब जब बनाओ ना तो फिर अंदाज़ा आ जाता है। तो मैंने अंदाजे से मैदा लिया हुआ था, उसमें आधा कटोरे के करीब दही डाला था और 1 पिंच बेकिंग सोडा और 1 पिंच के करीब नमक डाला था मैंने यहाँ पर। तो इसको मैंने, और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर घी डाल दिया था। वैसे रिफाइंड भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर घी डाल दिया था। बाद में याद आया सबसे पहले मुझे घी डालना था, लेकिन सबसे बाद में याद आया मुझे घी, फिर मैंने लास्ट में ऊपर से यहाँ पे घी लगा दिया, डाल दिया था मतलब। और थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर, येलो कलर का फूड कलर मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पे। तो इसको ना ऐसे पूरे हाथों से, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे नहीं गूंदना होता है इसको, खाली उंगलियों से ही मतलब इसको ऐसे मिलाना होता है आटे को अच्छे से, ताकि जो अंदर से इसका मतलब रेसे रेसे जो होते हैं ना बालूशाही में अंदर से होते हैं, मतलब रेसे वगैरह, तो वो ऐसे ही आते हैं। अगर हम आटा रोटी की तरह लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बालूशाही की तरह खिली खिली सी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए बालूशाही का आटा ना सिर्फ उंगलियों से ही मतलब गूंदना पड़ता है एकदम से उसको, मतलब ऐसे अच्छा सा डो नहीं, खाली उनको इकट्ठा करना होता है आटे को। तो मैंने उस तरीके से लगा लिया था, मैंने रेस्ट भी नहीं करवाया आटे को। वैसे 10-15 मिनट करते हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं, मुझे जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि आज का दिन था मेरे पास, फिर कल महालक्ष्मी है, फिर और काम हो जाता है। तो मैंने कहा बना देती हूँ इनको जब तक पढ़ाने के लिए मैंने बैठाया है। तो मैं यहाँ पर बालूशाही बनाना चालू कर दिया था। यहाँ पर मैंने, खाने में अच्छी होती है बालूशाही भी, बूंदी के लड्डू भी, बेसन के लड्डू भी। घर में तो हम अपना साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं, लेकिन बाज़ार में पता नहीं किस तरीके से बनती है, कैसे हमें मिलती है। उससे अच्छा है कि हम घर में बनाएं, चाहे जैसी भी हो। बच्चे के लिए भी मतलब ठीक रहता है, बच्चों के लिए भी, वो चाहे 1 खाएं 2 खाएं, क्योंकि हम अपने सामने बना रहे हैं बिल्कुल क्लीन तरीके से। अब बाज़ार का तो पता नहीं कैसा होता है। अभी तो मिलावट भी त्योहारों के टाइम पे इतनी ज़्यादा होती है
इसलिए बाहर से तो मैं कुछ लेके ही नहीं आई। मैं मिठाई वगैरह का मैं जितना भी था सामान वगैरह सब ला के रखा है। सोच तो रही थी ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन अभी ये ताकत ही नहीं आ रही, क्योंकि घर में साफ सफाई, ये रात रात को बैठ के डेली वगैरह लिखी, और मतलब कपड़े वगैरह धोना धाना, मतलब इसमें टाइम नहीं मिल पाता, फिर इनको पढ़ाना लिखाना, तो इसमें ज़्यादा मुझे टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो बालूशाही तो मेरी बन गई थी। उसके बाद जो उसकी चाशनी बची थी तो उसमें मैंने बूंदी डाल दी। ये मेरी यहाँ पे बालूशाही बन गई थी। मैंने बालूशाही लिमिटेड ही बनाई थी। 1 किलो के करीब तो मेरी बालूशाही बनी थी। यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर यहाँ मेरे बूंदी के लड्डू बन गए थे। अब डुग्गू को जैसे ही पता चला कि मम्मा ने बूंदी के लड्डू बनाए हैं, उसने कहा और बनाओ। फिर मैंने नई वाली कढ़ाई में यहाँ पे चाशनी तैयार करी। उसी में मैंने बूंदी मिक्स कर दी। मैंने कहा चलो इस बहाने कुछ नया मीठा भी बन गया नया बर्तन में। तो मैंने बूंदी के लड्डू बनाने के लिए और तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी थी, और ये बन रहे थे धीरे धीरे।